हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आज हम छोटी मोटी कुछ बातें करेंगे। पहले सबसे पहले बात यह है कि सबसे पहले मैथ का सबको लोगों को डर लगता है, कई बच्चों को मैथ का या फोबिया रहता है। तो सबसे पहले उसके लिए एक चीज़ है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैथ के वीडियो को अच्छी तरह देखना है और समझना है कि सर कैसे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट ये है, आपको कॉपी पेन लेनी है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं और मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, थ्योरी समझाऊंगा, आप उसी के अकॉर्डिंग उसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे आपको मैथ आने लग जाएगी। तो क्लियर है बच्चों? तो ये 2 पॉइंट आप हर बार माइंड में रखें, आपको मैथ का कोई भी नहीं रहेगा। और मैथ सबसे बड़ी चीज़ है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ईजिली ला सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मैट्रिक्स आव्यूह। मैट्रिक्स जो चैप्टर है वो है 3rd चैप्टर है मैथ क्लास 12 का। अगर हम बात करें मार्क्स के अकॉर्डिंग तो ये है 3 मार्क्स का। और सबसे बड़ी बात ये है 3 मार्क्स का, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये प्रत्येक बच्चा कर सकता है, यानी कैसा भी हो, चाहे वो इजी डफर हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो टॉपर हो, यानी हर बच्चा इस चैप्टर को कर सकता है। यानी अगर हम बात करें तो ये पास कराने वाला भी चैप्टर एक तरीके से है। तो बात आती है कि 3 नंबर का ये चैप्टर है। एक चैप्टर नंबर है 4 सारंग, चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम मैट्रिक्स, व्युत्क्रम मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 4 है 3 नंबर का, व्युत्क्रम मैट्रिक्स है 4 नंबर का, सॉरी। तो टोटल मिला के हो गए 3 और 3 6 और 1 4 10। यानी अगर हम बात करें तो ये 3 चैप्टर जो मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड है, यानी चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर भी मैट्रिक्स के ऊपर ही है। यानी इन चैप्टर को आने के लिए आपको मैट्रिक्स आना जरूरी है। तो टोटल मिला के ये 3 चैप्टर 10 नंबर के जो आपको इजीली मिल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। तो क्लियर हुआ? और उससे अब हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स क्या है, या सबसे पहले उससे भी एक पहले क्वेश्चन आता है कि माइंड में कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए 2 ही जवाब है। पहला जवाब तो यह है कि मैट्रिक्स सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात यह है, वरना क्यों पढ़ते हैं। और दूसरा जवाब यह है कि मैट्रिक्स का यूज आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जितने भी आज मोबाइल अपन गेम देखते हैं या कोई भी एप्लीकेशन देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का यूज होता है। आज अपन देखते हैं कि जो हम सांख्यिकी पढ़ते हैं, बिजनेस एनालिसिस करते हैं, जो डाटा बनाते हैं, टेबल बनाते हैं मार्केटिंग के हिसाब से, वो भी क्या है, एक तरीके से मैट्रिक्स ही है। तो कैसा ये मैट्रिक्स का, लेकिन इसमें हमारे समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ कि मैट्रिक्स है क्या। तो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 6। ये एक समीकरण है। ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैट्रिक्स का यूज करते हैं। देखो हम थोड़ा सा क्लासरूम का थोड़ा बिहेवियर करने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे से लेंगे जिसमें थोड़ा सा क्लास का माहौल बने। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने एग्जांपल लिख दिया तो क्लास में कोई सुंदर लड़की बैठी हुई है, सुंदर कन्या बैठी हुई है, तो उसके माइंड में यह आया कि सर हम पागल थोड़ी हैं कि जो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों को करने के लिए भी हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। हमने विलोपन पढ़ी है, हमने प्रतिस्थापन पढ़ी है, हमने वर्गमूल पढ़ी है, हम तो उससे भी कर सकते हैं। बात तो सही है। तो फिर हमें मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? मैट्रिक्स जैसे मैं बात करती हूँ, यहाँ पे कितने चर हैं? 2 चर हैं। तो 2 चर को तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बात हो जब 3 चर की, एक्स वाई जेड हो या 4 चर हो या 5 हो या 6 हो, यानी बहुत सारे अगर चर हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? मैट्रिक्स का यूज करते हैं, यानी आव्यूह का यूज करते हैं। तो आप सबके क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स किसके लिए यूज आती है? यानी बहुत सारे अगर हमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, एक जगह रखना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? आव्यूह का यूज करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो आपके सबके माइंड में क्लियर होगा कि मैट्रिक्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके चैप्टर कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। और इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का एक और एक 2 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं और बहुत आसान आते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बात आती है परिभाषा की कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं
की पंक्ति व स्तंभ पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आयताकार विन्यास या व्यवस्था को हम बोलते हैं अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब अरेंज मैरिज नहीं है, अरेंजमेंट का मतलब है व्यवस्था। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स इंग्लिश का नाम है, लेकिन नॉर्मली हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं उसमें मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि इजी रहता है, वरना हिंदी में हम इसको बोलते हैं आव्यूह कहते हैं या कहलाती है। क्लियर हुई कि वास्तविक व काल्पनिक संख्या, वास्तविक और काल्पनिक संख्या हम पढ़ के आ चुके हैं सेट्स में कि संख्याओं की पंक्ति व स्तंभों के रूप में जो आयताकार विन्यास या जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। इसे नॉर्मली अगर हम देखें तो इस तरीके से, यानी ब्रैकेट और ये तीन तरीके से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, यानी ब्रैकेट से हम इसको दर्शाते हैं। नॉर्मली जो आपके बुक में है वो हम इस वाले ब्रैकेट का, यानी बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, ये आगे भी आपको ऐसी, जब आप आगे जाके कॉलेज में पढ़ेंगे तो ऐसी भी दिखेगी, लेकिन जो अभी तक हमारे बुक में सिलेबस में है वो हमें इस तरीके से पढ़ने को मिलेगी, इन दो तरीके से ज्यादातर इसमें है। क्लियर हो गया? तो मैट्रिक्स क्या होती है कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को पंक्ति व स्तंभों के रूप में आयताकार विन्यास या व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। एक अगर हम छोटा सा एग्जांपल देखें, जैसे 2 - 3 4 5, ये क्या है? यानी हमने इसमें क्या करा, एक बॉक्स बनाया और संख्याओं को लिख दिया। इसमें वास्तविक संख्याएं हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। एक और अगर हमने एग्जांपल देखें, जैसे आइटा 5 1/3 √3, तो आप देखा कि हमने एक और मैट्रिक्स बनाई, इसमें हमने आइटा यानी काल्पनिक संख्या भी ली, 5 वास्तविक संख्या हो गई धनात्मक, 1/3 परिमेय हो गई, √3 अपरिमेय हो गई। यानी हम वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को अगर ऐसे बॉक्स बना के लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? आव्यूह कहलाती है। क्लियर हो गया आपको मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ी, मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। अब आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ आप पोस्ट करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अब आती है मैट्रिक्स का व्यापक रूप। मैट्रिक्स का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो जैसे हमने A बराबर A11 A12 A13 A1n A2n A21 A22 A23 और A2n A31 A32 A33 और A3n A M1 A M2 A M3 और A Mn और M into n। तो ये हमने आयताकार बॉक्स बनाया। अब इसमें सिंपल से आराम से चीजें देखिए, ये जो कैपिटल में हमने लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स के नाम को, यानी हम मैट्रिक्स का जो नाम है वो किससे लिखते हैं? बड़े अक्षरों से। मैट्रिक्स का नाम किससे लिखेंगे? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर से। ये जो आपको छोटे अक्षर दिख रहे हैं ए, ये हैं अवयव। क्या है? अवयव यानी एलिमेंट्स। इन्हें हम किससे लिखते हैं? छोटे अक्षरों से। इन्हें हम लिखते हैं छोटे अक्षरों से, ठीक है, स्मॉल लेटर से। अब बात आती है सर ये एम और एन क्या है? तो ये जो एम है ये है पंक्तियों की संख्या, यानी कुल कितनी पंक्तियां हैं उनकी संख्या। और एन क्या है? कुल स्तंभों की संख्या, यानी एम जो है
यानी जो पहले नंबर पे लिखा है वो पंक्तियों को बताएगा और n क्या बताएगा, स्तंभों को बताएगा। और अंग्रेजी में कैपिटल में हम मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे और जो अवयव हैं जो उनको हम बॉक्स में लिखने वाले हैं वो किस में लिखे जाएंगे, किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, छोटे अक्षरों से। क्लियर हुआ? इसमें एक छोटी सी जो काम की चीज है वो है कोटि। कोटि को हम क्रम से भी जानते हैं, यानी ऑर्डर बोले तो कोटि और क्रम क्या है कि अगर हम इसी क्वेश्चन इसी एग्जांपल की बात करें तो ए की कोटि m गुणा n होगी, यानी इस ए मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, m गुणा n। कभी हमें m और n को गुणा नहीं करना है। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो 2 - 3 0 5, यहाँ 2 और 2 कैसे सर? आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पंक्ति है, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं आपको पता है। पंक्ति 36 लाइनें, यानी जो हम 36 होते हैं हॉरिजॉन्टल उनको हम बोलते हैं पंक्तियां। यानी ये जो हैं ये हमारी है पंक्तियां, और ये जो स्तंभ आपको ऐसे दिख रहे हैं ये आपके हैं स्तंभ। क्लियर है? तो ये स्तंभ है वर्टिकल लाइंस, और जो ऐसी लाइनें हैं ये क्या है, पंक्तियां। तो यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, 2। कितने स्तंभ हैं, 2। तो 2 गुणा 2। तो आपसे अगर इसकी कोटि पूछें तो 2 गुणा 2 ना कि 4, यानी 2 गुणा 2 इसकी कोटि होगी ना कि 4। क्या आप 2 और 2 को गुणा नहीं करेंगे, कोटि कितनी होगी, 2 गुणा 2। बात आती है अवयवों की कुल संख्या। तो अवयव की कुल संख्या कितनी होगी, mn। अब यहां पे आप गुणा करेंगे। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4। यानी इसकी कोटि तो 2 गुणा 2 बोलेंगे और जबकि अवयवों की संख्या क्या बोलेंगे, 4। तो क्लियर हुआ, कोटि क्या होती है, m गुणा n, और अवयवों की कुल संख्या क्या होती है जब दोनों को हम गुणा करके लिख देंगे। चीजें क्लियर हुई? एक बार हम छोटी रिवाइज करेंगे कि मैट्रिक्स का रूप कैसे लिखा जाता है। मैट्रिक्स के नाम को हम बड़े अक्षरों से लिखते हैं, मैट्रिक्स के जो अवयव है उन्हें हम छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी के। m यानी जो पहले नंबर पे लिखी है वो पंक्तियों की संख्या को बताती है, n स्तंभों की संख्या को बताती है। ठीक है? 36 लाइनें जो ऐसी लाइनें हैं वो पंक्तियां कहलाती है, और जो स्तंभ हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकल लाइन सॉरी स्तंभ कहलाते हैं। फिर आता है कोटि, m गुणा n को हम कोटि बोलते हैं या क्रम बोलते हैं, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो अवयवों की कुल संख्या आ जाती है। आप बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं, 4। जैसे इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं, mn। क्लियर हुआ? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है नियम रूप। नियम रूप क्या है कि अगर हम A बराबर कोई मैट्रिक्स है उसे हम A I J M गुणा N ऐसे लिखते हैं, तो वही चीज A मैट्रिक्स का नाम, A मैट्रिक्स का अवयव, M पंक्तियों की संख्या, N स्तंभों की संख्या। फिर सर ये I और J क्या है, तो आप याद रखें कि A I J बराबर IV पंक्ति व J वे स्तंभ के अवयव को दर्शाता है। आएगी पंक्ति और J वे स्तंभ के अवयव को दर्शाता है। अगर मैंने लिखा A32 बराबर 4, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, A यानी अवयव, 3 यानी तीसरी पंक्ति, 2 यानी दूसरा स्तंभ, क्या 4। ऐसे आपने पढ़ा A21 - 5, तो आप पढ़ेंगे कैसे इसको, A यानी अवयव, 2 यानी दूसरी पंक्ति, 1 यानी स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और -5। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं क्योंकि आगे जाके काम आने वाले हैं। जैसे मान लो हमने A लिया, एक मैट्रिक्स
-3 2 0 1 4 6। अब आप देखेंगे इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2। कितने स्तंभ हैं, 3। तो आपसे अगर कोई बोले कि कोटि बताओ तो आप बोलेंगे कोटि होगी 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। आपसे बोले अवयवों की संख्या बताइए कि इसमें कितने अवयव हैं, तो आप बोलेंगे 2 गुणा 3 6। देखो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर आपसे बोले कि A31 बताओ कौन क्या है, तो A यानी अवयव, 3 यानी तीसरी पंक्ति, सॉरी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो आप देखेंगे तीसरी पंक्ति तो है ही नहीं, तो ये है ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलेंगे A22 यानी A यानी अवयव, 2 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में आए, दूसरे स्तंभ में गए तो क्या दिखा, 4, तो 4 हो गया। आपसे एक और एग्जांपल पूछे A13, A यानी अवयव, 1 यानी पहली पंक्ति, 3 यानी तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में क्या है, 0। तो चीज क्लियर हुई कि ये अवयव हम कैसे पहचानते हैं, कैसे ढूंढते हैं। अब इसके बाद आता है एक मैट्रिक्स के नियम रूप से, हम एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें बनता है कि मैट्रिक्स के नियम रूप से हम कुछ मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपलों से। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो क्या है कि 2 गुणा 12, आसान से लेते हैं, 12 अवयव वाली मैट्रिक्स की कोटि बताइए। यानी 12 अवयव वाली मैट्रिक्स की कोटि बताइए कि 12 अगर अवयव है मैट्रिक्स में तो कितनी कोटि हो सकती है। तो आप देखें कि हम जानते हैं कि 12 अगर अवयव हैं तो मैट्रिक्स में अगर हम ध्यान से देखें तो कितने कितने हो सकते हैं, 12 गुणा 1, 12 गुणा 1 12, यानी 12 पंक्ति 1 स्तंभ, 1 गुणा 12 1 पंक्ति 12 स्तंभ, 2 गुणा 6 2 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 गुणा 2 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3। तो ये हमारे पास इतने प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है, 1 2 3 4 5 6। माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर मैट्रिक्स का मान अगर हम दशमलव में ले पंक्तियों को, तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में पंक्तियां दशमलव में नहीं होती। यानी जो यहाँ पे हमारे पास m और n होता है वो बिलोंग्स टू क्या होता है, n होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, n होता है। n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, तो m और n का मान हमेशा 1 2 3 4 5 यही रहेगा, ना तो कभी दशमलव होगा ना ही ऋणात्मक होगा। तो क्लियर हुई। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो 2 गुणा 2 कोटि की मैट्रिक्स बनाइए जिसके अवयव जिसके अवयव aij बराबर i प्लस 2j है, i प्लस 2j है। हमें ये मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना a कोई मैट्रिक्स है। अब आपको दिख रहा है इसमें 2 गुणा 2 यानी 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है, तो आप a यानी अवयव छोटे में देते हैं, 1 1 1 2 2 1 2 2, 2 गुणा 2 यानी आपको दिख रहा है कि 2 गुणा 2 का मतलब कितने अवयव हो गए, 4। तो इसमें 4 अवयव हो गए, 1 2 3 4। अब हमारे पास a i j दे रखा है i प्लस 2j, i प्लस 2j। तो सबसे पहले हम a11 लिखेंगे। a1 का मतलब देखिए अगर आप ध्यान से तुलना करें तो i की जगह हमने 1 रख दिया, j की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हुआ 3। a12 की बात करें तो 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर हम बात करें a21 तो 2 प्लस 2 गुणा 1, ये हो गया 2 एकम 2, 2 और 2 4। फिर हम बात करें a22 तो 2 प्लस 2 तो 2 दूनी 4 2 6। क्लियर हुई चीजें। अब
अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हम इसको वापस से जो हमने माना था उसमें अगर पुट करेंगे तो a11 की जगह 3, a12 की जगह 5, 4 और 6 और 2 गुणा 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनी। ऐसे सिंपल से नॉर्मल से क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होते हैं मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स को अगर हमें नियम रूप दे रखा है तो मैट्रिक्स कैसे बनाएं। तो चीज क्लियर हुई होगी। एक और एग्जांपल हम इसके ऊपर लेते हैं। अगर एक और एग्जांपल हम ले कि 2 गुणा 3 कोटि की आव्यूह या मैट्रिक्स बनाइए जिसके अवयव a ij बराबर i माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i, ये लिखा हुआ। अब वही अगर हम हल की बात करें सॉल्यूशन की तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना a बराबर कितने अवयव है, 2 गुणा 3 है 6 अवयव है, 2 पंक्ति तो a11 a12 a13। पहली पंक्ति में 3 अवयव आ गए, कोई 3 लिखा हुआ है, a21 a22 a23। दूसरी पंक्ति में 3 आ गए, 2 गुणा 3 वही 6 हो गया। अब हम एक एक करके निकालना शुरू करेंगे। ए आई जे हमें दे रखा है i माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। तो a11 की बात करते हैं तो 1 माइनस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 1। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1 और माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2, 1 बटा। फिर आता है a12 i की जगह वही 1, 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 गुणा, यहां से हो गया 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 9 बटा 2। फिर हम बात करें a13 की। a13 की अगर हम बात करते हैं तो 1 माइनस 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 1, तो ये यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 25 बटा 2। फिर आता है a21 हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो आपको दिखेगा 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 आएगा। फिर आता है a22 2 माइनस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में हम 2 का भाग देंगे कितने बार गया 2 बार। फिर आता है a23 2 माइनस 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 2। तो चीज अगर हम आगे देखें तो 2 दिया 6, 6 में से 2 गया माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 16 में 2 का भाग देंगे 8। तो अगर आप चीजें देखें तो अतः a बराबर सबके वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बटा 2, 9 बटा 2, 25 बटा 2, 0 2 8। थोड़ा सा इनमें गैप रखना है, अड़े नहीं, जिसे टच नहीं हो, और इस तरह से हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो ऐसे नॉर्मल एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। चीज क्लियर होगी आपकी कि मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है अगर हमें नियम रूप दे रखा हो तो। अब बस चीज समझनी क्या है कि a यानी अवयव, i यानी आईवी पंक्ति, कौन सी पंक्ति में विद्यमान है, j यानी स्तंभ, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। जैसे हम पढ़ रहे हैं a11 तो इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, a23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये हमें पढ़ना आना चाहिए। चीज क्लियर होगी आप लोगों के। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार, यानी अब हम मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के
यानी टाइप्स। तो मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रकार की, ठीक है। तो मैट्रिक्स के प्रकार बहुत ईजी है और इनके जो डेफिनेशन है वो आराम से इनके नाम में ही दिखेगी। सबसे पहला आता है एकक मैट्रिक्स। एकक मैट्रिक्स, एकक मैट्रिक्स क्या होती है, नाम में दिख रहा है एक, जिसमें एक ही अवयव हो, जिसमें एक ही अवयव हो, इसमें यानी एक अवयव विद्यमान हो। जैसे अगर हम बात करें तो a बराबर 2, यानी एक अवयव है, एक स्तंभ है, एक गुणा एक की। यानी अगर हम बात करें शॉर्ट में तो इसमें m का मान और n का मान दोनों का क्या होगा, एक होगा। दूसरा आता है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति का मतलब रो, तो जिसमें एक ही पंक्ति हो, यानी शॉर्ट में बात करें तो m का मान क्या हो जाएगा इस बार, एक, क्योंकि हमने बताया था कि m पंक्तियों को बताता है और n स्तंभों को बताता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका तो ये हो गया 2 3 4 5। तो आप देखेंगे इसमें कितनी पंक्ति है, सब एक में लिखे हैं। स्तंभ कितने हैं, 4, तो उसकी कोटि होगी 1 गुणा 4, यानी पंक्ति का मान 1, स्तंभ का मान कुछ भी हो सकता है। अगर हम नियम रूप में लिखें इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a बराबर a i j, i का मान m का मान 1 और n का मान n, यानी पंक्ति का मान 1 रहेगा। तीसरी चीज जो आती है वो है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स, जैसे पंक्ति में एक पंक्ति थी तो स्तंभ में कितने होंगे, एक ही स्तंभ होंगे। क्या होंगे, एक ही स्तंभ होंगे, यानी n का मान इस बार क्या हो जाएगा, एक। एग्जाम्पल अगर हम देखें 2 -3 और 4, तो इसमें आपको दिख रहा है 3 तो पंक्ति है, 1 2 और 3, और स्तंभ कितने हैं, 1। तो इस प्रकार से स्तंभ मैट्रिक्स होंगी। तो आप लोगों को क्लियर होगा कि एकक यानी जिसमें एक अवयव हो, पंक्ति यानी जिसमें एक पंक्ति हो, और स्तंभ यानी इसमें एक स्तंभ हो। चौथे नंबर पे जो चीज आती है वो आता है वर्गाकार। वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्गाकार यानी स्क्वायर, जिसमें m बराबर n हो, यानी m यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। अगर हम शॉर्टली बात करें, देखो परिभाषा अगर हम बात करें तो परिभाषा कोई नॉर्मली हमसे पूछता नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगर हम इसकी परिभाषा लिखने से लिखेंगे, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो क्या कहलाएगी, वर्गाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो 2 3 4 -5, तो आपको दिख रहा है इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2, और कितने स्तंभ हैं, 2। एक और एग्जांपल देखें तो 1 3 0 -5 0 6, तो इसमें सॉरी एक और लेनी पड़ेगी, 2 1 5, तो इसमें 3 ही पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। तो जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, वर्गाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। जिसमें जैसे हम सिंपल से जानते हैं वर्गाकार क्या होता है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वही है। जब इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएंगे तो क्या कहलाएगी, वर्गाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहां तक कोई चीजें क्लियर हुई होगी आप सबको। अब बात करते हैं आगे। पांचवा प्रकार है अदिश। अदिश से पहले हमें विकर्ण पढ़ेंगे। विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स की अगर हम बात करें यानी डायगोनल मैट्रिक्स की, तो जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। अब आते थे मुख्य विकर्ण क्या है। तो आप मुख्य विकर्ण के लिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखिए कि अगर मान लो ये जैसे हमारा कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 गुणा 3 कोटि का। तो ये जो विकर्ण है इधर वाला और ये जो विकर्ण है इधर वाला, ऐसे वाला जो विकर्ण है जो लेफ्ट से है, ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल। और ये कहलाता है द्वितीय, यानी जिसे हम सहायक भी बोलते हैं। तो जिसमें मुख्य विकर्ण यानी इस विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं वो क्या हो? शून्य हो। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो a बराबर 2 0 0 -3, तो इसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे जीरो हैं। और देखें तो b बराबर 3 0 0 0 5 0 0 0 6, तो ये एक हो गया। तो आपने देखा कि इसमें जो मुख्य विकर्ण यानी एक तरीके से अगर विकर्ण मैट्रिक्स की बात करें तो विकर्ण मैट्रिक्स वर्गाकार मैट्रिक्स ही होती है, बस इसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। नेक्स्ट है अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं तथा शेष शून्य होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो अदिश मैट्रिक्स वर्गाकार मैट्रिक्स है और अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य समान होते हैं। जैसे k 0 0 0 k 0 0 0 k, इसमें k समान है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये क्या है? अदिश मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। और ध्यान रखिए कि अदिश और विकर्ण मैट्रिक्स हमेशा वर्गाकार ही होती है, क्योंकि इसमें भी 3 गुणा 3 पंक्ति और स्तंभ सेम है, इसमें 2 गुणा 2 पंक्ति और स्तंभ सेम है। तो विकर्ण और अदिश मैट्रिक्स वर्गाकार मैट्रिक्स ही होती है। तो विकर्ण मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अवयव शून्य होते हैं, और ये समान हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें समान होते हैं चीज है। और मुख्य विकर्ण क्या होता है? जो ये विकर्ण है इसके जो अवयव हैं वो क्या कहलाते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव। और ये वाला विकर्ण क्या कहलाता है? सहायक विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप नंबर 7, वो है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स को हम तत्समक भी कहते हैं, ठीक है? तत्समक इकाई मैट्रिक्स क्या होता है? इकाई मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, और ये एक तरीके से अदिश मैट्रिक्स ही है। बस फर्क इसमें है कि इसमें सभी अवयव क्या होते हैं? एक। उसमें कुछ भी हो सकते थे, समान होने चाहिए पर। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो, और एक चीज और याद रखना, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I क्यों पढ़ा? I फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी तत्समक मैट्रिक्स। तो I बराबर 1 0 0 1, तो इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे? एक हो, बाकी सारे जीरो, जैसे अदिश में था, जैसे विकर्ण में था। और इसकी अगर हम कोटि की बात करें तो 2 गुणा 2, 2 ही पंक्ति 2 स्तंभ। एक और अगर हम देखें तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी क्या होगी? एक इकाई मैट्रिक्स। और एक चीज याद रखिए, इसे हम IN से लिखते हैं, जहां पे ये जो n है वो n होता है इसकी कोटि। तो फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ कोटि को तो हम 2 गुणा 2 3 गुणा 3 लिखते हैं, वर्गाकार में हम जब हमें पता है कि पंक्ति और स्तंभ सेम है तो हम इसको n भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं I2 बोलता हूं तो ये कितने कोटि का है? 2 कोटि का। अगर मैं I3 लिखता हूं तो ये कितने कोटि का है? 3 कोटि का। जैसे ये 3 गुणा 3 कोटि का है, और ये कितने कोटि का है? 2 गुणा। तो इसे हम I2 बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे? I3 बोलेंगे। I यानी इकाई मैट्रिक्स और 3 यानी 3 कोटि का। तो इसमें 3 गुणा 3 छुपा हुआ है, यानी पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी
3 है। तो क्लियर हो गया क्या मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टाइप है टाइप नंबर 8, वो है शून्य। शून्य मैट्रिक्स वह है शून्य मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो, यानी जितने भी अवयव हैं वो सारे क्या हो, शून्य हो। जैसे 0 लिखते हैं इसको 0 से, तो 0 0 0 0 ये भी सारे शून्य हैं। और बात करें तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये भी क्या है, शून्य। तो सारे अवयव जब भी शून्य होंगे तो क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर 9वां आता है त्रिभुजा का मैट्रिक्स। त्रिभुजा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें यह एक तरीके से वही वर्गाकार मैट्रिक्स, इसमें त्रिभुज बनता है और इसके हिसाब से 2 टाइप होते हैं। टाइप 1 है, अगर हम बात करें टाइप 1 की, तो ऊपरी त्रिभुजा का, और दूसरे अगर हम टाइप की बात करें तो वह है निम्न त्रिभुजा का। ऊपरी त्रिभुजाकार क्या होता है, जिसमें ऊपर के, यानी अगर हम इसकी परिभाषा के तौर पर बात करते हैं तो जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे अवयव शून्य है। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य। एग्जाम्पल देखो, अगर हम ऊपरी की बात करें तो जैसे हमने ए लिया, 3 2 5 0 0 0 1 -3 और 2, तो इसमें जो मुख्य विकर्ण है ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो आपको दिख रहा है इसमें ऊपर त्रिभुज बन रहा है और नीचे क्या क्या है, 0, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था ऊपरी त्रिभुज, ऊपर त्रिभुज बनता है। और अगर हम इस वाले के एग्जांपल की बात करें, बी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो अगर हम बनाएं तो ये बन गया 5 -2 1 0 6, फिर बन गया 0 0 2 0। तो इसमें हम देखते हैं कि नीचे त्रिभुज बन रहा है और 0 किधर है, ऊपर। तो जिसमें निम्न त्रिभुजाकार में ऊपर नीचे त्रिभुज बनता है और 0 ऊपर होते हैं, और ऊपरी त्रिभुजाकार में ऊपर त्रिभुज बनता है और नीचे 0 होते हैं। तो ये नॉर्मल जो हम टाइप पढ़ते हैं वो मैट्रिक्स के ये हैं। इसके बाद यानी यहाँ तक हमने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। तो अगर हम बात करें आज के चैप्टर के, आज जो हमने टॉपिक पढ़े वो क्या क्या है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, और मैट्रिक्स के बेसिक टाइप क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के 2 टाइप। नॉर्मल पहला है परिवर्त मैट्रिक्स के आधार पर, दूसरा समान मैट्रिक्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।